हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश, वेलकम टू एसएम क्लासेज। आइए हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था हमारा, और कोडिंग डिकोडिंग पर आगे हम लोग टाइप वाइज करते चले जाएंगे। तो हमारा अगला टाइप रहेगा, अगला टाइप क्या है? सामान्य कोडिंग डिकोडिंग। सामान्य कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। सामान्य कोडिंग डिकोडिंग, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। सामान्य कोडिंग डिकोडिंग। तो आज हम लोग इसी टाइप पर क्वेश्चन करेंगे और कैसे हल करेंगे कि कम समय में हम लोग अपना क्वेश्चन हल करें। आइए देखते हैं इस पे कैसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप इसको डाल लीजिए, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए एक प्रश्न हम लोग लिख लेते हैं बड़े से, और उसके बाद शॉर्ट में क्वेश्चन लिखेंगे। तो आइए, यदि क्वेश्चन लिखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिम सिम टिम का कोड, रिम सिम टिम का कोड वेरी हॉट पर्सन, वेरी हॉट पर्सन क्या दिया गया है? रिम सिम टिम का कोड वेरी हॉट पर्सन, और उसके नीचे डिम सिम डिम किम है, डिम किम रिम का कोड क्या दिया गया है? वाटर इज हॉट, ठीक है। वाटर इज हॉट। उसके बाद क्या दिया है? किम मिम और पिम का कोड क्या दिया गया है? रोज इज बेस्ट, ठीक है। ये कोड दिया गया है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पहला पूछा है? हॉट का कोड, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्या है? दूसरा है इज का कोड। तो आइए दोस्तों, इसको कैसे क्वेश्चन में हल करेंगे और कम समय में कैसे हल करेंगे, इस पे विशेष चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें देखना है दोस्तों, यहाँ कॉमन क्या क्या है, कॉमन देखना है। ये टाइप, इसमें भी टाइप ए है, ठीक है। ये पांचवा टाइप है, पांचवा या चौथा होगा जो भी, और इसमें पहला टाइप है, इसको ए कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हमें कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है? रिम, रिम यहाँ पर भी है और रिम यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ पर जो कोड दिया गया उसमें देखिए क्या कॉमन है? हॉट, यहाँ पर भी है हॉट, यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या कॉमन है। देखिए यहाँ, अब इसको गोले से कर दिए हैं तो गोले से नहीं करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी किम है, यहाँ पर भी किम, इसको आयत से बना देते हैं, यहाँ पर भी किम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या मिला? इज, यहाँ पर भी इज है और यहाँ पर भी इज है, दोनों में इज कॉमन। उसके बाद देखिए क्या कॉमन है? यहाँ पिम है, यहाँ मिम है, यहाँ डिम है, यहाँ सिम है, यहाँ टिम है। तो अब कोई कॉमन है नहीं। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉट, हॉट का कोड, हॉट, हॉट कहाँ दिया गया है दोस्तों? हॉट देखिए यहाँ दिया गया है। हॉट का कोड क्या है? ये गोले में जो है, गोले में है, यहाँ पर भी गोले में क्या है? रिम। तो हॉट का कोड क्या हो जाएगा हमारा? रिम, ठीक है। ये हमारा रिम आंसर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन दोस्तों समझ लीजिए, उसके बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। तो देखते हैं आप क्या पूछा हमसे। इज,
इज का कोड, इज का कोड देखिए, इज यहाँ पर है, आयत में इज है, तो यहाँ पर देखिए आयत में क्या है, किम, तो क्या हो जाएगा, इज का कोड क्या हो जाएगा, किम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन मिले उसे तुरंत वृत्त से, त्रिभुज से, आयत से, वर्ग से, किसी भी चीज से उसे पहले आप लोग कोड कर लीजिए कि देखिए यहाँ पर रिंग और यहाँ पर भी रिंग था, इसको हमने वृत्त या गोले से इसको कोड कर दिया था, यहाँ पर भी कर दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए किम यहाँ दोनों कॉमन था, तो इसको हम लोग आयत से, यहाँ पर भी आयत से कर दिए। ठीक है, आयत दिख नहीं रहा है लेकिन आयत से किए। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, पहला टाइप है, टाइप ए है, तो इसमें सीधा सीधा, जैसे हार्ट का तो रिंग हार्ट का था पूछा है, और यहाँ इज का यहाँ किंग था तो ये पूछा है। इसके आगे टाइप बी, टाइप बी में देखिए कैसे क्वेश्चन, इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, यहीं से आप लोगों को समझा देंगे क्वेश्चन लिखकर। ठीक है दोस्तों, बस बने रहिए हमारे साथ, हम अच्छा इसी तरह कंटेंट लेते आएंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और परीक्षा में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन परीक्षाओं के हैं, परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, टाइप बी। ये क्या है, टाइप बी। तो आइए टाइप बी के क्वेश्चन में चलते हैं। टाइप बी में क्या कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर देखिए किसी भी सांकेतिक भाषा में टू, सो, हो, इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है का कोड। कोड क्या दिया गया है, राम इज बेस्ट। ठीक है, राम इज बेस्ट। उसके बाद क्या है, को नो सो का कोड क्या दिया गया है, बेस्ट आर बेटर, बेस्ट आर बेटर। और दूसरा क्या है, तीसरा नो हो मू, इसका कोड क्या दिया गया है, बेटर इज वेल। ठीक है, तो इसमें हमें पूछा है क्वेश्चन पहला, राम का कोड, राम का कोड क्या होगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेल का कोड। ठीक है, वेल का कोड पूछा है और राम का कोड पूछा है। तो आइए नोट करिए, तो आइए दोस्तों देखते हैं हमें क्या कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या है यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर सो है, यहाँ पर भी सो है, जरूरी नहीं दो में कॉमन, तीन में भी कॉमन मिल सकते हैं, आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, सो है, यहाँ पर भी सो, इसे हम लोग वृत्त से बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए बेस्ट है, इज है, राम है, यहाँ पर भी बेस्ट है, इज आर है, बेटर, तो बेस्ट हमारा कॉमन है, इसे क्या कर लेंगे। ठीक है, इसे हम लोग वृत्त से वृत्त के अंदर कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर नो, यहाँ पर नो कॉमन है, यहाँ पर भी नो कॉमन है, तो यहाँ देखिए क्या कॉमन है, बेटर, यहाँ पर भी बेटर है, यहाँ पर भी बेटर, और कोई कॉमन हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए पहले दूसरे में कॉमन मिल गया, दूसरे तीसरे में मिल गया, तो देखिए क्या तीसरे और पहले में भी कॉमन है क्या कुछ, देखिए यहाँ पर क्या है OH, यहाँ पर भी OH, तो यहाँ पर भी तो कॉमन है। ठीक है, इसे त्रिभुज में कर लेंगे। देखिए क्या कॉमन है हमको मिल रहा है, यहाँ पर भी इज है और यहाँ पर भी इज है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह त्रिभुज में, वृत्त में, आयत में, वर्ग में या किसी तरह अपना एक कोड बना लीजिएगा। उससे क्या होता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए बेस्ट का पूछा तो बेस्ट इधर वृत्त में है तो इधर देखते ही बता देंगे,
अब सबको वृत्त से बनाए रहेंगे तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए किसी को वृत्त से, किसी को त्रिभुज से, किसी को आयत से, मतलब अलग अलग इसी तरह बनाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, राम का कोड। और राम कहाँ है, राम देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर राम है। राम पे मतलब किसी भी या सर्किल या त्रिभुज या किसी का घेरा नहीं बनाया गया, तो इसका मतलब यहाँ राम का कोई कॉमन नहीं मिला है, मतलब जोड़ा कहीं भी पहले दूसरे तीसरे में कहीं राम केवल अकेला है, राम अकेला। देखिए यहाँ इज का क्या है, हो है, बेस्ट का सो है, तो अकेला बचा क्या, टू। टू क्या हो जाएगा हमारा, राम का। यहाँ राम का क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर राम अकेला बचा है, यहाँ पर भी टू अकेला बचा है, यहाँ क्या राम का कोड क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, उसके बाद देखिए वेल का पूछा है। वेल, वेल कहाँ है, यहाँ पहले नहीं है, दूसरे में नहीं, तीसरे देखिए वेल यहाँ है, यहाँ पर भी वेल अकेला बचा हुआ है, यहाँ पर भी यम ओ अकेला बचा हुआ है, तो वेल का क्या हो जाएगा कोड, यम ओ। ठीक है, ये दूसरा टाइप है। एक टाइप और देख लीजिए, उसके बाद कोई कंफ्यूजन आप लोगों को रहेगा नहीं। ठीक है, तो नोट करिए। तो आइए दोस्तों, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे और अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, आइए आगे चलते हैं टाइप सी पर। टाइप सी पर, टाइप सी पर चलते हैं। देखें टाइप सी में कैसा क्वेश्चन पूछता है। ये सब क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, इस पर विशेष आप लोग वर्क करिएगा और ऐसे क्वेश्चन अपने बुक से लगाइएगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा टाइप इससे बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि जितना भी टाइप बनता है वो हम आप लोगों को बता देंगे। आप लोगों को हम उतना टाइप बता देंगे। आइए टाइप सी पे चलते हैं। टाइप सी, ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए किसी सांकेतिक भाषा में टिक टिक निक सिक का कोड क्या दिया गया है, लव इज ब्लाइंड। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिक पिक किक, इससे क्या कोड दिया है, लव आर हेक। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन परीक्षाओं में भी रहते हैं दोस्तों, टिक निक सिक इसी तरह पूछे जाते हैं। तो ये इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। डिक किक मिक, ठीक है, इसका कोड क्या दिया गया है, फेक बेटर बेस्ट। ठीक है, ये टाइप सी है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ब्लाइंड का कोड ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, बेस्ट का कोड, मतलब बेस्ट का कोड क्या दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। बस कोई हमारा सूत्र या कोई ट्रिक है नहीं, बस उसी तरह पुराने नियम पर हम लोग जो कॉमन मिलेगा उसे किसी त्रिभुज से, वृत्त से, आयत से उसे हम उसे घेर देंगे या उसे डिकोड कर देंगे, तो हम उसके आधार पर क्वेश्चनों को अच्छे से आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए टिक है और इसमें कहीं टिक है नहीं, इसमें भी कहीं टिक नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए। यहाँ निक है, यहाँ पर देखिए निक कहीं नहीं है, यहाँ पर भी निक नहीं है। यहाँ पर सिक लिखा है यस आई के, यहाँ पर देखिए यस आई के लिखा है, यहाँ पर ये दोनों ये मिल रहा है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कर लेंगे, गोला कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ पर लव, यहाँ पर लव कॉमन मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं क्या, यहाँ पर देखिए पी आई के
पिक ना ऊपर है और ना ही नीचे है। यहाँ पर किक मिल रहा है तो यहाँ पर देखिए भी किक है। ठीक से हम लोग आय से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, बेस्ट नहीं, बेटर नहीं, फेक। क्या हो रहा है, फेक मिल रहा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों कुछ कॉमन मिल रहा है, टिक निक, यहाँ पिक है यहाँ टिक, और देखिए और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आइए जब कॉमन नहीं मिल रहा है तो छोड़िए, जाने दीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन पर अपने आते हैं। जो कॉमन मिले उसी को बस आप लोग किसी कोड से दर्शाइएगा, या वृत्त से या आयत से या ठीक है त्रिभुज से आप लोग दर्शाइएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं ब्लाइंड का कोड पूछा हम लोगों से। यहाँ पर देखिए ब्लाइंड कहाँ दिया गया है, तीसरे वाले में दिया नहीं गया है, दूसरे वाले में भी नहीं दिया, पहले वाले में दिया है। पहले वाले में देखिए यहाँ दो चीज़ छूटा हुआ है, इज और ब्लाइंड। यहाँ पर भी क्या है, निक और टिक। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी तो हमें ये कन्फर्म है नहीं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे ब्लाइंड, यहाँ इज, यहाँ पर हमें तो पता है नहीं ब्लाइंड का निक है कि टिक है, तो इज का निक है कि इज का टिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा या में आएगा। तो जैसे ब्लाइंड का टिक या निक, ठीक, ये दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अरे दोस्तों मतलब ऑप्शन कैसे बनाए जाते हैं, पहले में ये, दूसरे में निक और तीसरे में कोई नहीं, ठीक है, और चौथे में एक व दो दोनों। ठीक है, इस तरह ऑप्शन बनाए जाते हैं पेपर में या परीक्षा में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला और दूसरा, पहला या होगा ये। ठीक है, ठीक है, या तो टिक होगा या तो निक होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा, तो या तो टिक पे तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि टिक भी हो सकता है लेकिन निक भी हो सकता है। यहाँ कोई नहीं, इसमें से है, ऐसा है नहीं कि कोई नहीं है। ठीक है, या तो एक होगा या तो दो होगा। ठीक, तो ऐसे ऑप्शन बना के कंफ्यूज करता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, उसके बाद कोई भी परीक्षा हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप लोग तुरंत इसको हल कर जाएंगे। ठीक है, तो आइए बेस्ट का कोड क्या होगा, बेस्ट का कोड क्या होगा। बेस्ट का कोड देखिए, बेस्ट कहाँ पर है, बेस्ट यहाँ पर है, तीसरे में क्या, यहाँ पर बेस्ट है, यहाँ पर बेटर है, दो यहाँ पे छूटा है और दो यहाँ पर भी छूटा है, तो यहाँ पर भी यह वाली कंडीशन आ गई। तो बेस्ट का क्या होगा, या तो मिल्क होगा, अरे मिक होगा, सॉरी, या तो मिक होगा या तो डिक। देखिए यहाँ बेटर का भी तो मिक हो सकता है, बेटर का भी तो डिक हो सकता है, तो बेस्ट का भी मिक हो सकता है और डिक हो सकता है। यहाँ पर दोनों के लिए ये आंसर पॉसिबल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों 3 टाइप इसमें आता है और तीन टाइप पर हमने आज क्वेश्चन को देख लिए, कैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं, अब परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं कैसे उसे आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए, यही 3 टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन एक लेते हैं, देखें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, ये तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और क्वेश्चन भी देखिए हल किया जाए, क्वेश्चन कम से कम समय में हल करना है, क्योंकि जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन हल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन भी हम लोग लगा लेंगे आसानी से। आइए क्वेश्चन लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SOME someone comes, ठीक है, there,
का कोड क्या दिया गया है, RINIPICI, ठीक है, दिख रहा है ना, छोटा हो गया है, देखिए क्या दिया है, RINIPICI, ठीक है। आइए उसके बाद क्या दिया गया है, नो वन गोइंग टू होम, इसका कोड क्या दिया गया है, RIOITIVIGI, ठीक है, SOMEONE वेलकम समवन वेलकम होम, ठीक है। इसका क्या कोड दिया गया है, RIPIMIVI, ठीक है। तो हमें पूछा क्या गया दोस्तों, इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन सेट होता है, 5-6 क्वेश्चनों का सेट होता है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया है, कम का कोड, कम्स का कोड क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेलकम का कोड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, CI का कोड, और चौथा हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए, 2 का कोड, ठीक है। देखिए 15 सेकंड का समय देते हैं और हल करिए। दोस्तों हल करिए, यहाँ पर कम्स का कोड, वेलकम का, CI का और 2 का कोड पूछा हुआ है, तो इसे हल करिए। तो आइए हम हल करते हैं, और आप लोग अच्छे से बस समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग हल कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होगा तो कितना छोटा भी क्वेश्चन हो हल नहीं हो पाता है। और परीक्षा में समय हम लोग एक ही क्वेश्चन पे समय देते चले जाते हैं, क्यों नहीं हल होगा, क्यों नहीं हल होगा, और हमारा समय लॉस हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जो जो कॉमन मिल रहा है उस पर तुरंत त्रिभुज, आयत और वृत्त या किसी भी चीज़ से आप लोग, या किसी भी सिंबल या किसी भी कोड से आप लोग उसको पहले दर्शा लीजिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन आसानी से हल हो जा रहे हैं। आइए देखिए इसमें कॉमन देखिए क्या क्या है, यहाँ पर देखिए सम, वन, कम, दे, यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है। तो दोस्तों आपसे बताए थे जरूरी नहीं 2 में कॉमन हो, 3 में भी कॉमन हो सकते हैं, तो ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है 1, यहाँ पर भी क्या है 1, ठीक है। तो 1 हर जगह है, तो 1 के लिए हम लोग गोले का इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों में क्या कॉमन है, RI, यहाँ पर भी RI है, यहाँ पर भी RI, ठीक है। और देखिए कुछ कॉमन है क्या, PI यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं हुआ, NI यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी है, ये यम है दोस्तों, ये यम है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, ये यम है, ठीक है। तो उसके बाद कॉमन नहीं है, उसके बाद देखिए क्या कॉमन है, 1 हो गया, यहाँ पर देखिए सम, यहाँ पर भी सम, तो आइए इसको, सम यहाँ पर भी है और सम यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इस पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, यहाँ पर देख लीजिए, PI है यहाँ पर, VIMI PI है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिए,
ये कोड करने के बाद हमारा क्वेश्चन 70 से 80% हल हो जाते हैं। उसके बाद केवल आपको मान रखना होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर देखिए कम्स है और कम्स कहीं है नहीं, यहाँ पर देयर है और कहीं है नहीं, होम, यहाँ पर होम है, यहाँ पर भी होम है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिए कोड। इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए इस तरह कोड बना देते हैं, ठीक है। किसी तरह हमको बस अच्छे से समझ में आ जाए। त्रिभुज में भी रख सकते थे लेकिन बड़ा था इसलिए नहीं रखे हैं। तो यहाँ पर क्या कॉमन होगा इन दोनों में, यहाँ पर एम आई यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर वी है, तो यहाँ पर इसे हम बना देते हैं। इसको बादल टाइप जो सिंबल होता है उसमें हम लोग बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए और कुछ कॉमन मिल रहा है दोस्तों, और कुछ यहाँ से और कुछ तो कॉमन नहीं मिल रहा है। तो आइए तुरंत अपने प्रश्नों पर चलते हैं, प्रश्न को तुरंत हल किया जाए, क्योंकि अब तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है। तो क्वेश्चन पे तुरंत चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्या है, कम्स का कोड, मतलब इसका कोड पूछा हुआ है। देखिए सम का यहाँ पर हो गया है, 1 का भी कोड हो गया है, तो यहाँ पर बचा क्या है, कम। कम यहाँ बचा है, यहाँ पर देयर बचा है। तो या तो देखिए कम का या तो एन आई भी हो सकता है और सी आई भी हो सकता है, और देयर का भी उसी तरह एन आई और सी आई हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए या वाली कंडीशन बन रही है, क्या हो रहा है, एन आई या सी आई, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी कम बचा है, तो यहाँ पर एन आई भी है, सी आई भी है, यहाँ देयर भी है, दोनों बचे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर या वाली कंडीशन बनेगी। टाइप 3 में जो बताए हैं, ठीक है, टाइप सी में 3 कहिए या सी कहिए, ठीक है, उसमें ये देखिए उस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, या वाली आगे कंडीशन। उसके बाद देखिए क्या पूछा है, वेलकम, वेलकम का कोड पूछा है। तो वेलकम देखिए कहाँ पर है, वेलकम पहले में नहीं है, वेलकम दूसरे में भी नहीं है, वेलकम तीसरे में देखिए यहाँ पर है, वेलकम देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 1 का भी कोड लगाया गया है, सम का भी, होम का भी, यहाँ पर तीनों लगा है, तो वेलकम का बचा हुआ है। तो वेलकम क्या हो जाएगा, सीधे एम आई, देखिए एम आई, एम आई, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये देखिए ये क्या है, ये दूसरे टाइप का, मतलब बी टाइप का क्वेश्चन है। ये प्रश्न है, तो प्रश्न में हर टाइप दिया रहता है कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। तो ये भी हम लोग आसानी से हल कर लिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए सी आई कोड पूछा है, सी आई का कोड, मतलब सी आई देखिए इधर इधर इस मतलब कौन सा किसका कोड सी आई है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को यही हल करना है। देखिए यहाँ पर सी आई क्या है, सी आई का देयर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, इसी तरह एन आई का देयर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अभी पहले वाले क्वेश्चन में, पहला वाला जो क्वेश्चन था कम्स का, उसी टाइप का है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी आई का या तो ये या तो ये, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्स या देयर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये कम्स है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है दोस्तों 2 का कोड। 2 कहाँ दिया हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। 2 देखिए कहाँ दिया है, दूसरे में दिया हुआ है, और 2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो 2 पर कोई कोड किया नहीं गया है, तो इसलिए 2 अभी कंफ्यूजन में है कि इसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 बचा हुआ है, गोइंग बचा हुआ है और नो बचा हुआ है। तो ये 3 बचे हुए हैं, नो, गोइंग, टू, यहाँ पर भी ओ आई, टी आई, जी आई। तो यहाँ पर भी देखिए या तो ओ आई होगा, या तो टी आई होगा, या तो जी आई होगा, हमें कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। तो यहाँ पर हमें या के लिखना होगा, या ओ आई या टी आई या जी आई, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको कभी कभी क्वेश्चन पेपरों में या परीक्षाओं में दे देगा, पहले में ओ आई, दूसरे में टी आई, तीसरे में जी आई और चौथे में ये
सभी क्या हो जाएगा, ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आइए